नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। का हो मास्टर साहब सब देख लिए ना हमारा तिवारी बाबा का। कह रहे थे ना कि तिवारी बाबा जितना गोल गोल गप कर रहे हैं ना, संतुष्ट है ना। क्या लग रहा है इस ट्रांसफर पॉलिसी का? अब बैठ के अब गणना करते रहिएगा कि कौन श्रेणी के स्कूल में हम पढ़ाए तो हमारा कितना अंक मिलेगा, कौन बीमारी पर कितना अंक, बैठ के बनाते रहिए। लेकिन जो मेन बीमारी है नियोजित शिक्षक, तो अपने ही जगह रह गया भाई है। उसके लिए कोई नियमावली नहीं है, बन रहा है। आप लोग धैर्य रखिए, उसका जो नियमावली बनेगा ना, 5वां होने दीजिए, समझ में आ जाएगा। जो सब पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा जो हमारे तिवारी बाबा को जो माला पहनाया है ना, जो लोग सबसे ज़्यादा वही रोएगा आंसू लेके पोछ पोछ के। बन रहा है क्योंकि सरकार को पता है कि असली समस्या यही लोग हैं। न नए हेडमास्टर को स्थिर रहने दे रहा है, न पुराने जो लोग हैं उसको स्थिर रहने दे रहा है। समस्या वही है। महिलाओं को लेकर भी सरकार जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, सब कुछ सामने हो गया। ट्रांसफ़र को लेकर जो प्रावधान दिया गया है, उस प्रावधान में बहुत कुछ गुंजाइश नहीं है। हाँ, एक बात तो जरूर है कि सिद्धार्थ के समय में जितने लोगों ने अंडर टेबल ट्रांसफ़र किया है, उसको एक बार और जो है ना, हाँ, व्यवस्था करना होगा। क्योंकि इस पॉलिसी ने पूरी तरह से बांध दिया है शिक्षकों को कि भाई। और उसके बाद शिक्षक रेशियो का जो सवाल है, अब आप समझ सकते हैं कि रेशियो में क्या स्थिति होगा। और जिस जिला में कम शिक्षक हो गए हैं, वहाँ भी अब शिक्षक को भेजा जाएगा। और यूपी वाले लोग जो बॉर्डरिंग इलाके पर जो बड़ा पहुँच कर जो एकदम राम राज सोच रहे थे, अब उस वहाँ भी समस्याएं होंगी। इसलिए ये पूरा पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी में पारदर्शिता ज़्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और साथ ही सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है, कहने के लिए जो भी वो कह रहे हो, लेकिन नियत उनका है कि स्कूल और छात्र उनके लिए प्रायोरिटी है। अब देखिए कि इस नियमावली पर कितनी देर तक सरकार खड़ी रहती है। हमारा तिवारी बाबा कितना देर तक खड़ा रहते हैं, ये देखने वाली बात है। और इस नियमावली के साथ ये भी हो गया कि जो ट्रांसफ़र के लिए जो मारामारी हो रहा था, अब वो मारामारी वाली भी स्थिति नहीं रही। हर वर्ग के टीचर के अपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर भी प्रावधान है। 18 पेज है भाई, पढ़ते पढ़ते दिमागे फ्यूज कर जा रहा था। फिर पीछे उलट कर देखना पड़ता था कि भाई है क्या। तो हम सोचे कि ना, अपने जो समझ रहे हैं से समझ रहे हैं। अब चलते हैं हाईकोर्ट अपने मित्र नलिन जी के पास, जो यही ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लड़ाई लड़ते रहते हैं हाईकोर्ट में। तो नलिन जी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को किस तरीके से देखते हैं, जरा हम शिक्षकगण से कहेंगे कि जरा उनकी बात सुनिए। काफ़ी देर तक हमारी उनकी बातचीत हुई है, एक एक पॉइंट पर क्लियरिटी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। चलिए चलते हैं पटना हाईकोर्ट के खास करके शिक्षकों के तबादले मामले के एक्सपर्ट नलिन जी के पास। हेलो नलिन जी को नमस्कार जी। नमस्कार ये जो अभी ट्रांसफर वाली जो नई नीति आई है जी। ये तो अब इस हमको लगता है 2-3 वर्ष के दौरान ये तीसरी चौथी नीति है। जी। जो लोग आए वो नीति बना दिए। ये इस नीति से क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या खास है इस नीति में? देखिए, ये जो ट्रांसफर नीति अभी जो सरकार लाई है, काफी एक्सरसाइज करने के बाद सरकार के द्वारा लाया गया है। लेकिन इसमें शिक्षकों का जो आशा है वो बहुत हद तक पूरा दिख रहा है, ठीक। लेकिन सरकार के द्वारा इसमें कुछ विशेष व्यवस्था किया गया है, स्कूल के हित में किया गया है, ताकि स्कूल में छात्र शिक्षक रेशियो मेंटेन हो सके, स्कूल में टीचर का प्रॉपर पदस्थापन हो सके। तो कुल मिला के ये जो सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है, इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विशेष ध्यान दिया गया है। और इसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 के परंतु के प्रदत्त शक्ति के तहत इसको फ्रेम किया गया है। तो इसमें ये नियमावली जो है, सरकार एक सशक्त नियमावली बनाई है, लेकिन इसमें शिक्षकों का जो मांग रहा है कि उनका
फेवरेबल पोस्टिंग कर दिया जाए उनका। जैसे कि सिद्धार्थ के समय, एसीएस सिद्धार्थ के समय जितने आसानी से हो गया था, उतना आसानी से इसमें नहीं होने जा रहा है। इसमें एक काफी जटिल प्रक्रिया दिया गया है, जो कि अंक आधारित वरीयता प्रणाली पर आधारित होगा। अब जैसे कि मान लीजिए, एक तो इसमें 3 स्थापना कमेटी दिया गया है, जो कि शिक्षकों का स्थानांतरण करेगा। जैसे कि जिला स्थापना समिति जो होगी, उसके अध्यक्ष डीएम होंगे और डीओ सचिव होंगे, तो वो जिला के अंदर ट्रांसफर करेगी। फिर है प्रमंडल स्थापना समिति। प्रमंडल स्थापना समिति के अध्यक्ष डिविजनल कमिश्नर होंगे, और आरडीडी जो होंगे वो होंगे सचिव होंगे। ये प्रमंडल के अंदर में ट्रांसफर करेंगे। जैसे किसी टीचर को प्रमंडल के अधीन एक जिला से दूसरे जिला में आना है, तो उसके लिए इनको शक्ति दिया गया है। और तीसरा है राज्य स्थापना समिति। इसमें डायरेक्टर होंगे माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक के शिक्षकों के लिए, उच्चतर माध्यमिक के शिक्षकों के लिए, और प्राइमरी के शिक्षकों के लिए निदेशक शिक्षा होंगे। इसी तरह उप निदेशक को भी संबंधित माध्यमिक और प्राथमिक का सचिव बनाया गया है। तो ये जो है, ये ट्रांसफर संबंधी मामलों में तीनों कमिटी ये सीधे स्थानांतरण नहीं करके स्थानांतरण मामलों पर पहले विचार करेगी, और विचार करके ये जो है कमिटी जिला आवंटित कर देगी। और आवंटित होने के बाद जिस जिला को आवंटित कमिटी कर देगा, वहां संबंधित डीओ के द्वारा विद्यालय आवंटन किया जाएगा। अब विद्यालय आवंटन के लिए प्रक्रिया निर्धारित किया गया है कि जैसे कि ट्रांसफर होना है, तो उसमें स्थानांतरण अंक बनाया जाएगा सारे शिक्षकों का। और स्थानांतरण अंक बनाने में 3 बिंदु को लेना है। जैसे कि पदस्थापन अंक। पदस्थापन अंक, स्थल अंक ये हुआ कि आप किस श्रेणी के स्कूल में हैं। जैसे शहरी में है, अर्ध शहरी में है। ये हालांकि नियमावली नहीं डिस्क्लोज किया है, वो सिर्फ श्रेणी 1, 2, 3, 4 लिख दिया है। तो प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग अंक है। जैसे कि श्रेणी 1 के स्कूल में रहे हैं तो 1 वर्ष वहां रहिएगा, काम कीजिएगा तो 1 अंक मिलेगा। यदि श्रेणी 2 का स्कूल है, वहां 1 साल काम कीजिएगा 2 अंक मिलेगा। श्रेणी 3 का स्कूल है तो 3 अंक मिलेगा। और श्रेणी 4 का स्कूल जो है, ये संभवतः विभाग के द्वारा श्रेणी 4 का स्कूल जो रखा गया होगा दूर दराज के एरिया वाले स्कूल को, यदि वहां काम किए हैं तो प्रति वर्ष के लिए 5 अंक मिलेगा। मतलब जो दूर इलाके में है या नदी के उस पार है, इन सबको उनको इसमें प्राथमिकता मिलेगा। उस आधार पर पदस्थापन स्थल अंक तैयार होगा। उसके बाद है एक सेवा अंक है। तो सेवा अंक में है जो संबंधित शैक्षणिक वर्ष के 31 मार्च तक आप काम किए हैं, पूरा वर्ष कैलकुलेट होगा। जैसे कोई 1 साल काम किया है तो उसको 1 अंक मिलेगा, 2 साल काम किया है तो 2 अंक, 3 साल 3 अंक, इस तरह से वो भी मिलेगा सेवा अंक। और तीसरा उसके बाद है वरीयता अंक। वरीयता अंक जो है ना, वो इसमें की व्यक्तिगत, चिकित्सा, फिर सामाजिक परिस्थिति, इन सब कारणों का वरीयता दिया गया है। जिसमें कि मान लीजिए कैंसर कोई पेशेंट है, यदि स्वयं कैंसर है तो 20 साल, यदि स्पाउस को, पति या पत्नी को है तो 10 अंक मिलेगा, यदि उनके बच्चों को है तो 10 अंक मिलेगा। इस तरह ओपन हार्ट सर्जरी ये के तो लिए कहा जा सकता है कि जो सिद्धार्थ का जो पॉलिसी था, जिसको जैसे मन हुआ वैसे उन लोगों ने करा लिया। हालांकि म्यूचुअल ट्रांसफर का भी है प्रावधान। म्यूचुअल का इसमें दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा म्यूचुअल का जैसे वो दिए थे उस तरह से नहीं है। यहाँ थोड़ा सा सशक्त किया गया है म्यूचुअल ट्रांसफर को। यहाँ म्यूचुअल ट्रांसफर में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये लगाया गया है कि यहाँ कोटि भी मतलब तय कर दिया गया है कि समान सब्जेक्ट, समान कोटि, ये सब भी होना चाहिए। ये नहीं कि एससी कैटेगरी का टीचर है और वो ले लिया जनरल वाले के साथ ट्रांसफर ले लिया म्यूचुअल। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोस्टर तो जिला स्तर पर बनता है ना। जिला स्तर पर रोस्टर बनता है। मान लीजिए किसी जिला से बहुत टीचर निकल गए किसी एक कैटेगरी के। लेकिन एक चीज बताइए कि जो बहुत सारे ट्रांसफर करा लिए हैं जी, बहुत सारा ऐसा स्कूल है जहाँ एक सब्जेक्ट का 3-3 टीचर हैं। बहुत ग्रामीण इलाके में ऐसा जगह है जहाँ से मास्टर सब चला आया। तो अब क्या होगा? वहाँ मतलब एक बार पूरे प्रदेश में फिर से ट्रांसफर होगा तो? नहीं, तो उसके लिए है
ये इस नियमावली में प्रावधान किया गया है समायोजन और समानुपातीकरण का। हाँ ठीक, रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं। हाँ 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 तो वो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो कमिटी होगा, मतलब डीएम का कमिटी और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो सचिव है उसमें, उनको दिया गया है अधिकार। वो रेशनलाइज करेंगे, वो एडजस्ट करेंगे। उसके लिए तय किया गया है कि मानक जो स्टैंडर्ड है टीचर का पीटीआर रेशियो के अनुसार, उस रेशियो के अनुसार जहाँ ज्यादा टीचर है उससे हटा के और कम जहाँ टीचर है वहां शिफ्ट करने के लिए। बहुत सारा जिला तो ऐसा है जहाँ सरप्लस टीचर है, और अब हाँ, जो नया जो प्रावधान हुआ है कि 30 से ऊपर बच्चा तो 2 टीचर, तब तो समझिए कि 1 लाख टीचर एक्स्ट्रा हो जाएगा सरप्लस। उसका क्या होगा? तो उसमें है, उसमें यदि उस जरूरत होगा तो फिर विभाग उसमें राज्य के कमिटी को सूचित भी कर सकता है, फिर राज्य अपने अनुसार भी निर्णय ले सकता है। देखिए, एसीएस सिद्धार्थ के समय ट्रांसफर में व्यापक रूप से गड़बड़ी हुई, अनियमितता, मनमानी हुआ, एकदम नियम का वायलेशन हुआ। इवन बी राजेंद्र के समय जो आपको जानकारी में है, जितना प्रशासनिक स्थानांतरण रातों रात चोरी से किया गया और पटना के शहरी क्षेत्रों में ठूंस दिया गया टीचर सबको, वो कौन नियम से हुआ? वो भी तो नियम विरुद्ध हुआ। ठीक, तो उसका भी अभी सुनवाई चल ही रहा है, सुनवाई एसीएस के पेंडिंग है। और सिद्धार्थ से जब मेरी सुनवाई में पूरा गर्मा गर्म बहस हुई तो सिद्धार्थ उसको छोड़ के भाग गए। अब नए एसीएस उसमें फिर डेट फिक्स किए हैं। ठीक, प्रशासनिक स्थानांतरण आपको याद आ रहा होगा। हम लगातार लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब अब है जो वो लोग गलतियां कर गए हैं उसको दुरुस्त करने का प्रावधान इसमें समायोजन समानुपातीकरण में उसका रास्ता विभाग छोड़ दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 12 पेज का जो है जी, इससे क्या माना जाए कि ये शिक्षकों के हित में है? मतलब शिक्षक का हित क्या, मतलब हम घरे में नौकरी करेंगे वो हित साधा जाएगा, या इससे विद्यार्थी को कुछ फायदा मिलेगा कि उसको हर तरह का शिक्षक मिल जाएगा? देखिए 12 पेज का नहीं है, 15 पेज का तो नियमावली ही है, अनुलग्नक 3 पेज अतिरिक्त है। हाँ हाँ 18 पेज का है। 18 पेज का। तो इसमें है ना, देखिए ये शिक्षक के बहुत हित में नहीं है, ये छात्र केंद्रित और विद्यालय केंद्रित नियमावली बनाया गया है। इस नियमावली में ये प्रावधान किया गया है कि हर हाल में स्कूल में शिक्षक का विषयवार उपलब्धता सुनिश्चित हो, और यदि उसको बैरियर को तोड़ा जाएगा तो संबंधित पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होगा, उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। इवन प्रतिनियुक्ति पर भी इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है इस नियमावली में। प्रतिनियुक्ति का जो कुछ चलता है, प्रतिनियुक्त लोग अपने अनुसार करते हैं, कुछ का कई जिलों में करके रखे गए हैं, उसके लिए भी इसमें एकदम विशेष रूप से व्यवस्था किया गया है कि प्रतिनियुक्ति पर नियंत्रण करके एक अलग से नियम ही फ्रेम किया गया है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी प्रतिनियुक्ति, संलग्नता अथवा गैर विद्यालयीय प्रतिनियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकार की लिखित स्वीकृति तथा कारणों का अभिलेखन आवश्यक होगा। मतलब रीजन देते हुए ही प्रतिनियुक्ति को का पैरामीटर एकदम टाइट कर दिया गया है। ठीक, तो ये भी किया गया है। कुल मिला के ये नियमावली टीचर के लिए, मतलब टीचर जिस हिसाब से चाह रहे थे ना कि एकदम हमको मिल जाए, हाँ, नियमावली में इतना जगह छोड़ दिया गया है कि महिला टीचर है तो अपना वो मतलब उनका पंचायत में नहीं होगा, और पुरुष है तो उनके प्रखंड में नहीं होगा। नियोजित वाला बच गया इसमें भी। नियोजित वाले के लिए ये नियम नहीं है, इसमें ये सारे टीचर पर लागू है, सारे कैटेगरी के। इवन पुराने जो वेतनमान वाले टीचर हैं उन पर भी लागू है, सारे प्रधानाध्यापक पर लागू है। सारे पुराना नियम को के स्थानांतरण का जो प्रावधान था उसको निरस्त कर दिया गया। अब सारे पर यही लागू होगा। यह है ऐप बेस्ड ई शिक्षा पोर्टल से होगा उसको, लेकिन नियोजित पर ये लागू नहीं होगा, उसको छोड़ दिया गया। फिर इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 5 साल पर शिक्षकों का स्थानांतरण करने का इसमें है प्रावधान, यदि सरकार जरूरत समझेगी। इसमें स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण समानतः उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा, समानतः वर्ड लगाया गया है। तो कुल मिला के ये बहुत टीचर केंद्रित नहीं है। अब शिक्षक जो ऑप्शन देंगे उस ऑप्शन पर रिक्ति होगा तब ना उनका होगा वहां ट्रांसफर, वहां रिक्ति होगा तब ना, और रिक्ति होगा, वहां रिक्ति है कि नहीं है, उसके अलावा फिर वहां है भी रिक्ति तो वहां मान लीजिए उनसे कोई सीनियर टीचर जिसको ज्यादा वेटेज अंक मिल गया वो आ गया, तब तो उसका होगा। तो कहने का मतलब टीचर के लिए बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, लेकिन हाँ ये माना जा सकता है कि स्टूडेंट और विद्यालय हित में ये नियम को फ्रेम किया गया है, और हमको लगता है बहुत जल्दी टीचर लोग इसका विरोध भी शुरू कर देंगे। तो देखिएगा। हाँ, ठीक, नमस्कार।